अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान मुनव्वर और आज हम बात करेंगे मरियम नवाज ने जो पुलिस यूनिफॉर्म पहना उसके मुतालिक। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें घूम रही थी कि बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, तो मुझे वो दौर याद आ गया जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है हैंडसम कहा जाता था। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो आज के हम इस वीडियो में तीन बातें करेंगे, एक इसका बैकग्राउंड, एक इसकी लीगैलिटी क्या है और तीसरी के इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। बैकग्राउंड में सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ, बल्कि मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा, आपको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूंगा कि पीटीआई वाले जो हैं वो माजरत के साथ मुझे जाती तौर पर जो कहा जाता है कि पिछले 70 साल में अवाम इतनी अवेयर नहीं हुई थी जितनी पीटीआई में इमरान खान ने आके अवेयर कर दी या अवेयरनेस फैला दी, मैं इस चीज को नहीं मानता। पीटीआई वाले जो है मेरे मुतालिक वो सिर्फ पोलराइज्ड है, उनको सिर्फ इमरान खान चाहिए। इमरान खान का विजन क्या है उनको नहीं पता, इमरान खान की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है उनको नहीं पता। इनफैक्ट वो जो तरीन साहब आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे पीटीआई के पहले कुछ सालों में पीटीआई की गवर्नमेंट के, उन्होंने भी कहा कि पीटीआई के पास कोई इकोनॉमिक फ्रेम नहीं था, कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं था। अच्छा, ये जो बात है कि इमरान खान चाहिए, इस तक लोग पहुंचे गए। पहले वो इतना पॉपुलर नहीं था, उसके मतलब बड़ी नेगेटिव व्यूज थे लोगों के। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, वो उसके बारे में बहुत नेगेटिव व्यूज रखता था एज अ क्रिकेटर, एज अ पर्सन। लेकिन रिसेंटली जब वो पीएम बना था, फिर हटाया गया, उसके बाद वो उसका दीवाना हो चुका है इमरान खान का। तो ये सफर जो है इमरान खान को इतना हेट करना, इतना नफरत करना उससे एज अ पर्सन, एज अ क्रिकेटर, लेकिन एक पॉइंट यहाँ आना कि इमरान खान को इतना पसंद करना कि अब चाहना कि वो ही मुल्क की भागदौड़ संभाले। हुआ ऐसे कि इमरान खान की जो सोशल टीम थी उसने इमरान खान की बातों को छोटे छोटे क्लिप्स काट के ऐसे फैला देते थे जैसे जंगल में आग फैलती है। यहाँ इमरान खान स्पीच खत्म करता था, यहाँ उसके हजारों टुकड़े बन के सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते, पोस्ट हो जाते थे, ग्रुपों में शेयर हो जाते। अब एक चीज जो है बार बार आपके सामने आ रही है, पॉजिटिव वे में दिखाई जा रही है, स्लो मोशन में दिखाई जा रही है, इर्तुगुल का बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के आपको दिखाई जा रही है। आपकी जो है ना वो ब्रेन ट्रेनिंग हो रही है, आपकी जो है वो इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है आपके ब्रेन। आप उसे नफरत करते हैं और आहिस्ता 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 जब आपको वो दिखाया जाता है बार बार पॉजिटिव वे में, तो आप उसे लाइक करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब एक झूठ 1000 बार आपको बताया जाए तो वो डेफिनेटली आपको सच लगने लग जाता है। इस तरह इमरान खान जो है वो फ्रॉम अ पर्सन हु वाज हेटेड एज अ क्रिकेटर, एज अ पर्सन, उसको मतलब बहुत कुछ कहा जाता था, वो एक फरिश्ता बन गया। तो पीएमएलएन जो है उसको ये बात शायद बहुत देर से समझ आई है, लेकिन समझ आ गई है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस, सोशल मीडिया असर्शन बहुत जरूरी है। वो भी अब एक ऐसे पॉइंट पर है जहां उनको बहुत बुरा भला कहा जाता है, तो अब वो अपना एक इमेज जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं पॉजिटिव। बार बार अब आपको दिखाएंगे खूबसूरत सीएम पुलिस यूनिफॉर्म में आपको दिखाई जा रही है, आपको पॉजिटिव वे में दिखाई जा रही है। तो यही वो चीज है कि पीटीआई का जो एक प्रोपेगेंडा था, मैं उसे प्रोपेगेंडा कहता हूं, एक नैरेटिव जो था उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके काउंटर नैरेटिव में अपना बयानिया लेके आने की कोशिश की जा रही है पीएमएलएन के थ्रू। अब बात कर लेते हैं लीगैलिटी की कि क्या ये लीगल था कि आप पुलिस फोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी आप पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर जाएं। के ऊपर बातें हुई, दो पॉइंट थे। एक तो ये कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऐसा होता है कि स्टेट के जो हेड्स होते हैं वो अपनी फोर्सेस के मोराल को बूस्ट अप करने के लिए यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं। दूसरा ये कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है कि उसके तहत सीएम या गवर्नर या स्टेट के हेड्स जो है वो पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर जा सकते। तो पीटीआई के जो लोग थे, डॉक्टर यास्मीन अरशद शायद उनका नाम है, वो जो अपोजिशन में बैठे हुए थे, उन्होंने जी इसकी लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया कि वो तो पहन के जा ही नहीं सकती। इनसे पूछना चाहूंगा कि जब नसीम शाह या शाहीन शाह अफरीदी जो है इनको ऑनरी तौर पर डीएसपी बनाया गया था, तो तब आप क्यों नहीं बोली कि इनको क्यों पहनाया गया यूनिफॉर्म, ये तो पुलिस फोर्स का हिस्सा नहीं है। तो बात वही है कि जब आपकी अपने नैरेटिव को ठेस लगती है या आपको लगता है कि जी हम टक्कर देने लगा है, तो तब आपको आग लगती है, तब आप जो है उसकी लीगैलिटी के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले चिल सुकून चल रहा होता है। और अब बात कर लेते हैं आखिरी कि इसका मतलब क्या था, वो यूनिफॉर्म पहनकर क्यों गई। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब भी स्टेट का हेड यूनिफॉर्म पहनकर जाता है तो वो एक्चुअली उस इंस्टीट्यूशन की इज्जत बढ़ा रहा होता है। इज्जत कैसे बढ़ती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे म्यूजियम में देखते हैं और आप लिखा होता है नीचे कि ये तलवार जो है टीपू सुल्तान ने पकड़ी थी, तो सिर्फ उसके पकड़ने से उस तलवार की इज्जत बढ़ गई और वो म्यूजियम में पड़ी और आप ऐसे देखे उसको देखने जाते। तो ये सारी चीजें जो है सिंबॉलिक। दूसरी बात, जब स्टेट का हेड को यूनिफॉर्म पहनता है तो जो उस इंस्टीट्यूशन के लोग होते हैं वो उससे अपना अपना समझने लग जाते हैं, कम्युनिकेशन गैप जो है वो थोड़ा सा कम होता है। तो ये करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम उसको एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब नहीं देख रहे जिसने यूनिफॉर्म पहना, हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज जो कि नवाज शरीफ की बेटी थी उसने यूनिफॉर्म पहना है। तो मसला हमारा यहाँ है। और इससे पहले आप देखें कि भावलनगर वाला जो इंसिडेंट हुआ उसमें पुलिस का जो मोराल था वो बहुत डाउन हो चुका हुआ। तो सीएम ने जब पुलिस का यूनिफॉर्म
पहना तो उनका मोराल थोड़ा सा अप हुआ होगा। इससे कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, लेकिन सोचने का जो एक जाविया था ना वो बदल गया कि यार हमारे यूनिफॉर्म को इज्जत मिली। ये जो सोचने का जाविया तब्दील हो जाना होता है ना, यही सबसे बड़ी बात है। जाहिर आपको लग रहा होता है कि कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ तब्दील हो जाता है सिर्फ एक सोचने के एंगल को थोड़ा सा डिफरेंट करने से। यहाँ मैं आखिरी बात आपको बताता चलूं कि PMLN की जो गवर्नमेंट है वो पंजाब में भी सेंटर में भी आप सबको पता है कि किस तरीके से आई। दोनों जगह PMLN की गवर्नमेंट आ तो गई है, लेकिन सेंटर में जो है गवर्नमेंट, उसका मकसद ये है, उसका विजन ये है कि हमने सेविंग्स करनी है, और जो पंजाब में गवर्नमेंट आई है उसका मकसद ये है कि हमने सर्व करना है, हमने खर्चे करना। सेंटर में हम सेविंग करेंगे तो हम अपना फेस सेव कर सकेंगे, आवाम का ट्रस्ट जीत सकेंगे। प्रोविंस में हम अगर खर्चे करेंगे तो पंजाब के लोगों का दिल जीत सकेंगे। अब आप देख लें ये दोनों 180 डिग्री पे है विजन। या तो आप सेव कर सकते हैं या फिर आप खर्चा कर सकते हैं। आप सेव करेंगे तो पंजाब को बजट में इतना कुछ नहीं दे सकेंगे, अगर आप खर्चा करने की बात करेंगे तो फिर आपका सेविंग वाला जो विजन है वो वायलेट होगा या कंप्रोमाइज होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है PMLN के लिए। इसके बरक्स अब वो करना क्या चाह रहे हैं, सीएम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आपको नजर आएंगी बहुत ज्यादा, अवामी लीडर बनते हुए नजर आएंगी बहुत ज्यादा, अवाम के अंदर घुलती मिलती नजर आएंगी बहुत ज्यादा, कभी पौधे लगाते हुए नजर आएंगी। तो ये एक तरीका है कि अगर हम खर्च नहीं कर सकते तो हम लोगों को बार बार उनके सामने आए। यही आपके लीडर इमरान खान ने किया था, बार बार नजर आता था, एक वीडियो उसकी चलती थी और उसके 1000 टुकड़े 1000 दफा शेयर हो जाते थे, 1000 जगहों पे शेयर हो जाते थे। PMLN भी जो है अब मेरे ख्याल में वही टैक्टिक अपना रही है कि एक बुरी चीज जो है उसको पॉजिटिव गुलाब पहनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाएगा, और आपके जो टॉक्सिसिटी है या आपकी जो उसके बारे में नेगेटिविटी है तो आहिस्ता आहिस्ता कम होती पॉजिटिव और फिर लाइकिंग में शुरू हो जाएगी। तो एंड फिर मैं उसी बात पे करूंगा कि चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब की पुलिस यूनिफॉर्म में प्यारी बहुत लगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।